नामांकन का तीसरा दिन कांग्रेस और बीजेपी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से धर्म सिंह छोक्कर मैदान में उतरे हैं और बीजेपी से मनमोहन बढ़ाना मैदान में उतरे हैं। क्या कहेंगे? तो ये तो है टूरिस्ट, धर्म सिंह तो पीछे भी 5 साल लोगों ने देख लिया, क्या है क्या नहीं है, लोगों ने पूरा देखा नहीं क्या होया, क्या करा क्या नहीं करा। क्या कुछ 9 तारीख को आपने कहा, 11 तारीख को आपने कहा, 11 सितंबर को कितने बजे आपने लोगों को बुलाया और कहां से आपका मतलब नामांकन की जो यात्रा है? आने वाली 11 तारीख को नई अनाज मंडी समारखा में 10 बजे सभी वहाँ इकट्ठे होकर वहाँ से पर्चा भरेंगे अपने बेटे का, क्योंकि नॉमिनेशन भरेंगे तभी तो एमएलए बनेंगे। मनमोहन बढ़ाना के पिता करतार बढ़ाना ये कह रहे हैं कि संभालका हल्के की जनता का कर्ज उतारने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इनके आपने नाम गिनाए, उनमें से संजय छोक्कर बीजेपी को अलविदा कह चुके हैं, उन्होंने निर्दलीय लड़ने का और रविंद्र मछरौली तो आदमी है, अगर रविंद्र मछरौली ने ये कह दिया चुनाव का ऐलान कर दिया तो लड़ेगा, चाहे 10 कानून से नहीं हो जाओ। तो चुनाव परिणाम के आपके हिसाब से फर्स्ट पे आप आएंगे, तो सेकंड थर्ड फोर्थ क्यों मेरे से किसी की कुआ हुआ है? तो मैं जाट बरादरी से संबंध रखता हूँ। ये कहा था ये तो जाट, ये तो जाट बरादरी के ऊपर मैंने 5 साल ये काम किया। अच्छा, जाट समाज से आप आते हैं, क्या यही कारण है कि धर्म सिंह छोक्कर करतार बढ़ाना फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं और करतार बढ़ाना ने उनको चुनौती दे दी है कि मेरे सामने चुनाव लड़े, मैं जिंदगी भर के लिए राजनीति छोड़ दूं? आपको फोकस क्यों नहीं कर रहे? आपको क्यों नहीं कोई चैलेंज कर रहा है? अच्छा, एक वो जो आप फार्मूला बताते थे, जीत का फार्मूला, भविष्यवाणी करते थे कि मंगलवार पिछली बार था तब मैं जीता था, अब की बार भी मंगलवार है, लेकिन वो मंगलवार अब डेट चेंज हो गई है। जिस तरह हमने भी दुर्बल क्षण का काम किया था, बड़ा मजाक उड़ाया था वहाँ विधायकों ने भी, सीएम साहब ने बड़ा, अब ये क्या क्वेश्चन लिया भाई, जिसकी वो उम्र जो उसको भी पल्सन। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर जाखड़। संभालका विधानसभा में द लोकल न्यूज की पॉलिटिकल यात्रा पहुंची है और हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं संभालका हल्के से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे रविंद्र मछरौली। उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से उनका चुनाव प्रचार चल रहा है और बहुत सारे आपके सवाल जो हैं उनसे लेंगे। जी नमस्कार मछरौली। नमस्कार जी, मैं अपने सभी हल्का वासियों को, अपनी माताओं को, बुजुर्गों को, भाई को रविंद्र मछरौली की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। जो देख रहे हैं उनको भी और जो घर आ रहे हैं उनको भी, जो ना देख पा रहे सभी को। मछरौली साहब, सबसे पहले चुनाव लड़ने का ऐलान आपने किया निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे। टिकट की आपको कोई परवाह नहीं थी, आप खुद में विश्वास रखते हैं टिकट की बजाय। लेकिन अब जहां आज नामांकन का तीसरा दिन है, कांग्रेस और बीजेपी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से धर्म सिंह छोक्कर मैदान में उतरे हैं और बीजेपी से मनमोहन बढ़ाना मैदान में उतरे हैं। क्या कहेंगे? देखो, मेरी टिकट तो मेरे हल्के की जनता है, मेरी माता है, मेरी बहन है, मेरी ताकत और मेरी पावर तो ये, मेरी टिकट तो ये है। और टिकट कोई जोड़े में वोट पड़ के थोड़ा हुआ है, अगर भाई थल्ले में वोट आवा है, ये तो टिकट वोट तो बटन दाबना पड़ेगा। तो ये किन दाबने, ये मेरी माताओं ने, भाइयों ने, बुजुर्गों ने दाबने हैं। तो टिकट टुकट का तो देखो कोई ऐसा हो नहीं, मेरी टिकट और मेरी पावर तो मेरी संभालका हल्के की जनता है। और रही बात चुनाव की, चुनाव आप ये देखना अब चुनाव यहाँ कैसा होता है मेरे संभालका हल्के के अंदर, क्योंकि देखो ये तो आपने जो कैंडिडेटों के नाम लिए सभी, अब ये बढ़ाना साहब है, ये तो एक टूरिस्ट है, ये तो टूर के लिए आए हुए हैं 1 महीने के लिए। अच्छा ये तो टूरिस्ट हैं। लोगों ने पता 4000 के टोल लगने, 1000 रुपये वाला गार्ड चाहिए वहाँ घर ढूंढवाने वाला, भाई फरीदाबाद में घर कहाँ है, 1000 रुपये लेता है कोई घर छोड़ कान वाला, भाई चल मैं घर बताऊँगा। तो ये तो हैं टूरिस्ट। और रही बात धर्म सिंह की, मतलब पिकनिक पे टूर। हाँ 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 वही। और रही बात धर्म सिंह की, धर्म सिंह तो पीछे भी 5 साल लोगों ने देख लिया, क्या है क्या नहीं है, लोगों ने पूरा देखा नहीं क्या होया, क्या कराया क्या नहीं कराया। हमारा कार्यकाल 2014 से 19 का कार्यकाल देख रखा है सबने, पता है रविंद्र मछरौली के टाइम में कितने काम हुए। ये कोई झूठ के काम थोड़ा रविंद्र वो करता है, ये तो आप घूम के देखो गांव गांव, हर जो मेरे टाइम के सरपंच हैं उनसे पूछ के देखो भाई काम कितने हुए क्या हुए। तो ये तो जनता न प्यार है, जनता न आशीर्वाद है। ये तो हमारा हल्का तो
रविंद्र मछरोली को, अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद दे रखा। ये तो उस दिन का इंतज़ार है अब भाई वोट कब पड़ेंगे और हम अपने बेटे को आशीर्वाद दें। और आने वाली 11 तारीख को हम अपना नॉमिनेशन भी कर रहे हैं, जो कि हम समालखा मंडी में इकट्ठे होकर नॉमिनेशन करके आएंगे। क्या कुछ 9 तारीख को आपने कहा, 11 तारीख को आपने कहा, 11 सितंबर को कितने बजे आपने लोगों को बुलाया है और कहाँ से आपका मतलब नामांकन की जो यात्रा है वो? अरे वो आने वाली 11 तारीख को नई अनाज मंडी समालखा में 10 बजे सभी वहाँ इकट्ठे होकर वहाँ से पर्चा भरेंगे अपने बेटे का, क्योंकि नॉमिनेशन भरेंगे तभी तो एमएलए बनेंगे। तो इस करके वहाँ से जाएंगे 10 बजे, वहाँ अनाज मंडी में इकट्ठे हो लेंगे सुबह 11 तारीख को नॉमिनेशन भरने के लिए। और मैं तो आपके माध्यम से अपने हल्का वासियों को, सभी को, अपनी माताओं को, भाइयों को, बहनों को ये कहता हूँ, भाई 11 तारीख को अपने बेटे का, अपने भाई का नॉमिनेशन भरवाने के लिए चलना है, क्योंकि ये नॉमिनेशन रविंद्र मछरोली का नहीं है, ये इनका अपना नॉमिनेशन है। ये अपना नॉमिनेशन भर के आएंगे सभी। आप कह रहे हो कि बढ़ाना जो है वो टूरिस्ट बन के यहाँ आए हैं और मनमोहन बढ़ाना के पिता करतार बढ़ाना ये कह रहे हैं कि संभालका हल्के की जनता का कर्ज उतारने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और वो भी ऐसे ही कह रहे हैं कि मुझे कान्हा ने बुलाया है, गंगा मैया ने बुलाया है। हाँ, वो तो लोग बताएंगे ना किसने बुलाया है, क्या बुलाया है। हमारे हल्के में क्या कैंडिडेट नहीं थे क्या यहाँ? जो पार्टी ने बाहर के आदमी को, एक आदमी यहाँ मेहनत करता है तो उसको वोट टिकट देनी चाहिए थी, क्योंकि जो मेहनत कर रहा उसी का फल बनता है। हमारे यहाँ संजय छोकर जी थे, भाई कृष्ण कुआना जी थे, राम बतेरी थी, भाई ये अपना शशिकांत जी थे, मतलब यहाँ कितने कैंडिडेट थे जो काफ़ी। ऐसी क्या दिक्कत आ गई जो बाहर से कैंडिडेट लेना पड़ा? तो ये तो लोग बताएंगे अपने आप, ये तो मेरे कहने से उससे क्या फ़र्क है, ये तो जनता बताएगी क्या है क्या नहीं है। ये तो उस दिन का इंतज़ार है। जिनके आपने नाम गिनाए उनमें से संजय छोकर बीजेपी को अलविदा कह चुके हैं, उन्होंने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया। लड़ना भी चाहिए, समझे नहीं, उन्होंने लड़ना भी चाहिए, क्योंकि उसके अपने पास वोट बैंक है। उन्हें अब उसका वोट बैंक कहाँ धक्के खांदा फिरेगा? मान लो भाई आज मैं आपके साथ जुड़ गया, मैं आपके साथ जुड़ गया, तो अगर आप एकदम मना कर दोगे तो मैं तो ये समझूंगा ना भाई मैंने तो गलती करी है ऐसे ऐसे। तो हमने भी गलती करी थी पीछे, हमने भी लड़ना चाहिए था चुनाव। तो ठीक है, उसके बड़े अच्छे विचार हैं, देखो उसका पॉलिटिकल मामला है और इस बार का तो मौका ही नहीं है। अच्छा, एक ये भी बताता हूँ, अगर मुकाबला भी होगा तो संजय छोकर जी का रविंद्र मछरोली का ही होना है यहाँ सब। अच्छा, धर्म सिंह छोकर मनमोहन बढ़ाना को आप मुकाबले में नहीं मानते? ना 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 ना, धर्म सिंह तो सबसे नीचे रहेगा, आप देख लेना, ये भी देख लेना आप, क्योंकि 2014 में, जब 2014 में जब मोदी जी की आंधी थी, उस टाइम बीजेपी की इतनी आंधी थी कोई सुनने को तैयार नहीं था। जब आप विधायक बने? मैं विधायक बना तो उस टाइम 46 सीटें आई थी बीजेपी की, पूरी सरकार बनी थी। आज तो कांग्रेस की नहीं 10% आंधी और ना बीजेपी की 10% आंधी। तो इस करके सरकार कौन बनाएगा? सरकार तो आज़ाद बनाएंगे, और आज़ाद बनेंगे, सरकार बनाएंगे, जो पावर होगी पावर में रहेंगे, और हमारे हल्के का विकास होगा। विकास करने के लिए तो मैं आज़ाद चुनाव लड़ता हूँ। भाई सरकार किसी की भी आओ, हमने क्या लेना उस बात से? हमने तो हुड्डा बनाएगा, हुड्डा के साथ हैं, बीजेपी बनाएगी, बीजेपी के साथ है, मायावती जी बनाएगी, मायावती जी के साथ है, चौटाला साहब बनाएंगे, उनके साथ हैं। लेकिन साथ रहने से ही तो विकास होगा। पीछे 5 साल मेरा जो विधायक रहा, बताओ कोई बताओ किसी गांव में 1000 रुपये का भी काम कराया हो तो, कहीं भी कोई विकास नाम की चीज़ हो? जो 2014 से 19 हमने काम छोड़ दे थे, सारे ऐसे के ऐसे पड़े हैं, आज तक एक ईंट भी नहीं लगी किसी भी काम पर, जाकर देखो। और रही बात आज़ाद की, आज़ाद तो भाई देखो, आज़ाद चुनाव लड़ना कोई ऐसी खेल तो है नहीं, ये तो जनता और माताओं का, भाइयों का आशीर्वाद है, इनके उससे चुनाव लड़ रहे हैं हम तो। और रविंद्र मछरोली तो आदमी है, अगर रविंद्र मछरोली ने ये कह दिया, चुनाव का ऐलान कर दिया, तो लड़ेगा, चाहे धरती नून से नून हो जाओ। ये ऐसा भी नहीं कोई सोचा कि भाई चल मैं नहीं लड़ता, ये होगा। मतलब टिकट का तो चक्कर में रहते नहीं? ना ना ना, टिकट तो ये जनता है, ये मेरे बड़े बुजुर्ग भाई हैं, ये बैठे हैं, ये है मेरी पावर, मेरी शक्ति, मेरी ताकत। तो ये दिखा देंगे भाई यहाँ संभाल का हल्के में क्या है, ये पूरी ताकत झोंक देंगे
तो चुनाव परिणाम के आपके हिसाब से फर्स्ट पे आ पाएंगे, तो सेकंड थर्ड फोर्थ कौन आएगा? क्यों मेरे से किसी की कुआ है तो ये भी आपने कह दिया चौथे नंबर पे धर्म सिंह छोकर आएगा। आप खुद देख लेना, आप खुद देख लेना। मैं तो आपको ना पता हो तो मैं तो जब भी कहा करूँ था, जब चुनाव में मैंने जिसकी जो बताई वो ना पाई हो तो बता, और आज भी बताने लग रहा हूँ। आप देख लेना जब चुनाव आएंगे कहाँ है क्या है। मेरे हल्के में लोगों ने, मेरे बुजुर्गों ने, ये सब ने ये आशीर्वाद दे रखा, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, रविंद्र मछरोलिया। क्योंकि देखो मैं जाट बरादरी से संबंध रखता हूँ। मैं 2014 से 19 के बीच में कार्यकाल में मुझे बड़ी दिक्कत आई थी। पहले जब चुनाव लड़ा ये कहा थे भाई ये तो जाट है, ये तो जाट है। जाट चुनाव लड़ना कोई वो थोड़ा था, गुनाह थोड़ा था। लेकिन हमने बनते ही ये बताया भाई 36 बरादरी का काम किया, भाई 36 बरादरी की गलियां चुपाड़े जो भी शिक्षा जो भी चीज़ हो हमारे से वो काम करे। और ये दिखाया भाई ये कोई जातिवादी का काम रविंद्र मछरोली नहीं करता। और इस बरादरी के ऊपर, जाट बरादरी के ऊपर मैंने 5 साल ये काम किया भाई इस बरादरी के ऊपर कोई कलंक नहीं लगे, भाई मैं लड़ूं या और लड़े कोई। कल ना ये नहीं कहें भाई जाट एमएलए बनाया था वो लूट कर खा गया था सारे शहर को, ये कर गया था वो कर गया था, इस तरह की नौबत नहीं आए। तो इस बरादरी का भी ध्यान करते हुए मैंने 5 साल गुजारे। और 36 बरादरी का ये जातिवादी का काम न करके ये 2014 से 19 के बीच का कार्यकाल हमने पूरा किया, जो बड़ा सहयोग मिला, बड़ा अच्छा लगा। हमारा संभाल के हल्के में लोगों ने प्यार, मतलब मुझे पता ना मुझे कितना प्यार देते हैं लोग, मेरे बड़े बुजुर्ग, बहुत प्यार मिलता है। अच्छा, जाट समाज से आप आते हैं, क्या यही कारण है कि धर्म सिंह छोकर करतार भड़ाना को, भड़ाना फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, और करतार भड़ाना ने उनको चुनौती दे दी है कि मेरे सामने चुनाव लड़े, मैं जिंदगी भर के लिए राजनीति छोड़ दूंगा? आपको फोकस क्यों नहीं कर रहे? आपको क्यों नहीं कोई चैलेंज कर रहा है? डरते हैं आपके समाज से, जिस कास्ट से आप आते हैं? कभी धर्म सिंह छोकर को ये लगता हो कि उसको चैलेंज करूंगा तो कहीं ना कहीं जाट समाज जो है उसमें रिएक्शन हो जाएगा? जाट समाज जो आपको टारगेट नहीं कर रहे? अरे मेरे को टारगेट कैसे करेंगे, एक बात बताओ। मेरे को तो जब करेंगे ना, मेरे को तो पता है मैं कभी नेता बनकर नहीं रहा, मैं इनका बेटा बनकर काम किया है। मैंने इस समाज के लिए, 36 बरादरी के लिए काम किया है। जब मैं एमएलए था मैं भी पुलिस रख सकता था, मुझे कोई पुलिस की मना कर रहा क्या? लेकिन मैंने क्या समझा भाई मैं गली में जा रहा हूँ, आगे आगे जाने लग रहा हूँ, मेरा ध्यान आगे है, पीछे पुलिस वाले हैं, मेरा कोई बुजुर्ग, मेरा भाई, मेरी माँ कोई भाग गया हुआ, मेरा बेटा आ रहा, मेरा ध्यान है नहीं पीछे उसका, अगर किसी ने हाथ मार दिया तो मेरे पल्ले क्या? मैंने ये सोच के काम किया अपने हल्के में, रविंद्र भाई तेरी क्या रह जाएगी अगर मेरे किसी बुजुर्ग भाई को या मेरी माता को हाथ मार दिया पीछे, हट पीछे, क्योंकि पुलिस का तो काम हो, देखो जो ड्यूटी है। तो मैंने तो इनका बेटा बनकर, इनका भाई बनकर 5 साल गुजारे इस जाट समाज में भी। आप एक बता दो, कोई 2014 से 19 के बीच में किसी ने कोई एक झगड़ा नहीं किया, कभी कोई पार्टीबाजी नहीं की किसी भी गांव में। चाहे हमने किसी का अगर आपस में कोई बात भी होगी तो हमने पैर पकड़ कर उसको नमतवाने का काम करा, ना कि किसी 36 बरादरी में ये कह सकता भाई रविंद्र ने कहीं जातिवादी का काम करा। और रही बात है, कोई ऐसा थोड़ा है अगर भाई कोई बरादरी, मेरी बरादरी की भी 44,000 वोट है, ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई एक बरादरी से भी एमएलए नहीं बनता, कोई ये समझा कि भाई मैं कोई जाट बरादरी से एमएलए बन जाऊँगा। ये तो 36 बरादरी की वोटों से, ऐसी आपको कोई एक बरादरी ढूंढो संभाल के मैं जिस बरादरी में रविंद्र मछरोली की वोटें ना हो, हर बरादरी में वोटें हैं। अच्छा, एक वो जो आप फार्मूला बताते थे, जीत का फार्मूला, भविष्यवाणी करते थे कि मंगलवार पिछली बार था तब मैं जीता था, अब की बार भी मंगलवार है, लेकिन वो मंगलवार अब डेट चेंज हो गई है। रिजल्ट वाले दिन क्या है? रिजल्ट वाले दिन कौन सा दिन पड़ता है? हैं? कौन सा दिन पड़ रहा है? जिस दिन रिजल्ट आओगा उस दिन आ गया, फर्क क्या है? अच्छा अच्छा, मतलब मंगलवार फिर भी आप बैठा या ऊपर बैठा चबारे में, घर में तो उसी में बैठा है। आपको नीचे बिठाएं ऊपर बिठाएं मकान में तो उसी में। मतलब अब भी मंगलवार है। हाँ, रिजल्ट जिस दिन रिजल्ट होगा मंगलवार ही तो है। 2014 2024 आप देखो। और मेरे हल्के में तो कभी देखो, मेरे हल्के में तो मूलचंद जैन जी 2 बार बनाए, भाई कटार सिंह जी 2 बार बनाए, नलवा साहब 2 बार बनाए, धर्म सिंह 2 बार बनाया, जो बढ़ाना साहब 2 बार बनाए, तो सारे तो 2 बार बनाए हैं। अब की बार रविंद्र मछरोली को भी तो 2 बार बनाने लग रहे हैं।
मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, तो इस करके ये तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत बढ़िया बात है, बड़ी खुशी की बात है। मैं तो सिर्फ एक ही काम करूँगा सबसे पहला, जिस तरह हमने भी दुर्पलसण का काम किया था, बड़ा मजाक उड़ाया था वहाँ विधायकों ने भी, सीएम साहब ने बड़ा, अब ये क्या क्वेश्चन लिया है भाई, जिसकी वो उम्र जो उसको भी पेंशन, लेकिन बच्चे तो भी पढ़ता था। जो रंडिया की पेंशन हरियाणा के अंदर लागू करी और रविंद्र मछरोली ने लागू करवाई। और अब एक ही काम करूँगा, एक लड़ाई लड़ूंगा बनते ही सबसे पहले, भैया जो एमएलए का पद है ये 3 साल का होना चाहिए, क्योंकि जनता बड़ी परेशान रहती है इस बात से, क्योंकि कई बार नकम्मा बन जाए, 5 साल कटते को नहीं, बहुत लंबा टाइम होता है। तो मैं तो इस चीज़ की पूरी लड़ाई लड़ूंगा कि ये कार्यकाल ही 3 साल का होना चाहिए। और मेरे समालखा में नगर पालिका थी, इसको नगर परिषद का होकर के दोबारा से, क्योंकि मेरी कच्ची कॉलोनियाँ बहुत हैं समालखा में, तो इन कॉलोनियों में काम करने में बड़ी दिक्कत आई थी। हालांकि मैंने सारी कॉलोनियों में जब तक जहाँ जो भी थी सब लॉकिंग टाइल गलियाँ सभी बनवा रखी, आप जा पता कर लो। और उसके बाद ये जो रहेगी वो नगर पालिका नहीं करा सकती, अब नगर परिषद बना के दोबारा से इसको नगर परिषद बनाएंगे, बना के दोबारा से जब नगर परिषद में हो जाएगी फिर सारे काम को, किसी की गली कच्ची नहीं रहेगी, हर काम, इनका बेटा, इनका बच्चा, ये सब बैठे हैं बाट में बैठे हैं। तो वोटिंग कब होगी, अपने बेटे को आशीर्वाद देंगे, वोटिंग होगी और 2024 में विधायक बनाना अपने बेटे को, ये आशीर्वाद दे रखा है यहाँ की जनता ने, ये सब गंगा मैया का आशीर्वाद है, चिंता ना करो। देखिए, रविंद्र मछरोली जी ने कहा कि जनता उन्हें आशीर्वाद देगी और विधायक दोबारा यहाँ से बनाएगी। जहाँ चुनाव आयोग ने तारीखें बदली थी तो कुछ लोग जो है चर्चा चला रहे थे कि जो रविंद्र मछरोली का जो मंगलवार है वो चेंज हो गया डेट की वजह से, लेकिन इनका मंगलवार अब भी इनके साथ ही है और इनका कहना है कि जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन भी मंगलवार है और मुझे अपने मंगलवार पे पूरा भरोसा है। समालखा हल्के की जनता रविंद्र मछरोली की बातों से कितना सहमत है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर इनका इंटरव्यू पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हरियाणा की राजनीति से जुड़ी चप्पे चप्पे की खबर को सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज़। शुक्रिया।